हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं MEG 11 की एक बहुत ही फेमस नावल जिसका नाम है सिस्टर कैरी। इसको लिखा है थियोडोर ट्रेजर ने। इसे पब्लिश किया गया था 1900 में। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। गाइज, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है कैरोलिन मीबर नाम की एक लड़की, जो कि 18 साल की है और ये एक स्मॉल टाउन गर्ल है। इसको शॉर्ट में या उसका पेट नेम कैरी है, इसीलिए इस नावल का नाम सिस्टर कैरी रखा गया है। अब हम शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। देखिए, ये यहाँ पर होती है एक 18 ईयर्स की स्मॉल टाउन गर्ल, और किस तरह से एक स्मॉल टाउन गर्ल एक बड़ी शहर में जाके, शिकागो में जाके बहुत फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो उसकी पूरी जर्नी इस पूरी नावल में बताई गई है। शुरू करते हैं। तो नावल शुरू होती है गाइस, जब ये लड़की अपना स्मॉल टाउन छोड़कर जा रही होती है शिकागो के लिए। और शुरू होती है नावल ट्रेन की जर्नी से। वो ट्रेन में बैठी होती है डरी सहमी। वहाँ पे वो मिलती है एक सेल्समैन से जिसका नाम होता है ड्रूएट। ठीक है, इसका नाम होता है ड्रूएट। तो ये जो आदमी है, ये एक सेल्समैन है। ये गुड लुकिंग है और इसका जो अपीयरेंस है फिज़िकल, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो कैरी जो होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो इससे बात करने लग जाती है। अब वो उसे पूरे रास्ते बात करती है, बट जब वो स्टेशन पे उतरती है शिकागो के, तो वहाँ पर वो उसको गुड बाय बोलती है, बट अपना एड्रेस नहीं देती कि वो कहाँ रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे वो कहाँ जाती है, वो अपनी बहन के घर जाती है जिसका नाम है मिनी हैंसन, और उसका हस्बैंड स्वेन हैंसन। अब ये जो स्वेन होता है, ये कैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसको लगता है कि ये यहाँ पे आने वाली है और अब तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। वो बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं है उसके आने से। कैरी ऑन द अदर हैंड, उसको उसका बिहेवियर से पता तो लगता है कि मुझे पसंद नहीं करता, बट उसको ये लगता है कि ये मैं यहाँ पे फ्री में इनके यहाँ रह रही हूँ, रेंट नहीं दे रही हूँ, इसलिए इनको मैं पसंद नहीं हूँ, या ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। तो कैरी जो होती है वो सोचती है कि अब मुझे भी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ कमानी तो आई हूँ, बड़ी तो बनने आई हूँ, तो मैं यहाँ पे जॉब ढूँढूँगी। ठंडी जगह होती है, तो वहाँ पर वो दिन रात काफ़ी लंबे टाइम तक डरे डरे सहमे सहमे, नई जगह है, नया टाउन है, बहुत ही हेजिटेशन होती है उसको, बट स्टिल वो काम ढूंढती है। और फाइनली उसको काम मिल जाता है एक शू फैक्ट्री में। वहाँ पे उसको बहुत हार्ड वर्क उससे कराया जाता है, बट उसको इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपना भी खर्चा निकाल पाए। ठीक है, रेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो वो कैसे करेगी, ये सब चीज़ें सोचती है वो। थोड़े टाइम बाद वो बीमार हो जाती है और वो जा नहीं पाती, क्योंकि ठंडी जगह होती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती। शुरू में बीमार हो जाती है और उसके बाद जो उसकी जॉब मिली भी हुई थी वो भी चली जाती है। जब वो ठीक होती है, उसके बाद वो फिर से ढूंढना शुरू करती है जॉब। जब एक दिन वो ऐसे ही ढूंढ रही होती है जॉब, इधर उधर घूम रही होती है, तो उसे रास्ते में वही ड्रूएट जो उसे ट्रेन में मिला था वो उसे वापस मिलता है। और उसके बाद वो उससे हालचाल पूछता है और उसके बाद उसको रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, उसको खाना खिलाता है और बोलता है कि तुम नेक्स्ट डे आके मुझसे मिलो। जाते हुए उसको $20 देने की कोशिश भी करता है, लेकिन कैरी जो है वो मना कर देती है। नेक्स्ट डे जब वो मिलते हैं तो ड्रूएट जो है उसको शॉपिंग कराता है, और जो कैरी है उसको ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे बहुत ही ऑनर्ड फील होता है
जो अब तक वो इतना बुरा बुरा फील कर रही थी यहाँ पर, वो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। उसके बाद जो ड्रूइट है वो उसको ऑफ़र करता है कि तुम मेरे साथ आके रह सकती हो। तो वो जो है उसके साथ जाके रहने लग जाती है, वो अग्री कर जाती है, क्योंकि वैसे भी वो अपने दीदी और जीजा के साथ बहुत खुश नहीं थी। उसके बाद वो साथ में रहने लग जाते हैं। अब जो ड्रूइट होता है वो अपने एक फ्रेंड हर्स्टवुड से उसे मिलवाता है। हर्स्टवुड कौन होता है? हर्स्टवुड होता है एक बार का मैनेजर। ये जो है रिच है और ये ड्रूइट से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऑल्दो ये मैरिड है बट स्टिल कैरी जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है और इन दोनों का लव अफेयर शुरू हो जाता है। हर्स्टवुड जो है वो रिच है, हैंडसम है, लेकिन इनके लव अफेयर के बारे में ना ही उसकी वाइफ जूलिया हर्स्टवुड को पता होता है, ना ही ड्रूइट को पता होता है। तो इनका बहुत ही सीक्रेट अफेयर चल रहा होता है। उसके बाद ड्रूइट का एक दिन एक फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि भाई तुम मुझे एक यंग गर्ल का नाम सजेस्ट करो जो कि एक प्ले में रोल कर सके। तो ड्रूइट जो होता है वो कैरी का नाम सजेस्ट करता है और उससे जाके बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्या तुम करोगी? तो वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं करूँगी, और वो अपनी जी जान लगा देती है इस प्ले में रोल करने के लिए। हर्स्टवुड जो होता है वो भी काफ़ी बड़ा आदमी होता है और वो बहुत सारे अच्छे बड़े लोगों को जानता होता है। तो वो इनवाइट करता है शहर के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को, और जो प्ले होता है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और थोड़ी सी फेमस हो जाती है वो। थोड़े टाइम बाद ड्रूइट को कैरी का जो बिहेवियर होता है वो बहुत अजीब लगने लगता है उसकी तरफ। तो वो जो है दुखी हो जाता है उसका अफेयर जब उसे पता लगता है। और दूसरी तरफ जूलिया को भी पता लग जाता है। तो जूलिया क्या करती है, वो डिवोर्स ले लेती है और उसे घर से भगा देती है। ठीक है। अब हर्स्टवुड को एक दिन अपने बार का जो लॉकर है वो खुला मिल जाता है, तो वो वहाँ से $10,000 चुरा लेता है और भाग जाता है, और कैरी के पास जाके ये बोलता है कि ड्रूइट का एक्सीडेंट हो गया है और वो जो है न्यूयॉर्क में है और तुम मेरे साथ चलो। और कैरी जो है वो उसको देखने के बहाने चली जाती है उसके साथ, और वो उसको लेके भाग जाता है न्यूयॉर्क। जब वहाँ जाके कैरी को पता लगता है उसके झूठ के बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, पर वो करे भी क्या, वो तो खुद ही उसके साथ आना चाहती थी। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है उसके साथ रहना। वहाँ पे फिर वो एक रेंटेड अपार्टमेंट लेते हैं और शादी कर लेते हैं दोनों। और जो उसने $10,000 चुराए थे उससे वो न्यू बिज़नेस शुरू करता है। उस न्यू बिज़नेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल होता है। अब हर्स्टवुड जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है और पैसों की कमी हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर जुए की लत भी शुरू हो जाती है। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि कैरी जो है वो डिसाइड करती है कि वो हर्स्टवुड को छोड़ देगी, और पैसा कमाने के लिए वो कुछ शोज़ करना शुरू कर देती है। वहाँ पे उसका धीरे धीरे प्रमोशन होता है। वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है, तो वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करती है, और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। ऑन द अदर हैंड जो हर्स्टवुड होता है वो उसकी हालत एकदम भिखारी जैसी होती है, और लास्ट में जाके वो सुसाइड ही कर लेता है, क्योंकि वो सड़कों पर सो रहा था और कई कई दिन तक भूखा रहता था, तो लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है। जब कैरी बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है तो ड्रूइट एक बार फिर से आता है न्यूयॉर्क में मिलने के लिए, और फिर उससे अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर कैरी जो है वो अब और परेशानियाँ नहीं झेलना चाहती थी, वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी थी, तो वो मना कर देती है। और उसके बाद एंडिंग ऐसे होती है कि वो उसके पास पैसा सब कुछ होता है, बट स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं होती है अपनी लाइफ में,
और एंडिंग दिखाई जाती है इस नावल की कि वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और अपनी बेटर लाइफ के बारे में सोच रही होती है। तो ये थी नावल गाइज, आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।